आइए अतीत के झरोखे से देखें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें सीधे महान भारतीय इतिहास की गहराई में ले जाएगी। हम यहाँ सिर्फ पुरानी किताबें नहीं खंगालने वाले, बल्कि उन असली अजूबों को बहुत करीब से महसूस करने वाले हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने धातु, पत्थर, रंगों और शब्दों के जरिए हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करते हैं। अब आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन धातु विज्ञान और उस रहस्यमयी लौह स्तंभ से। फिर हम चलेंगे स्तूपों और वास्तुकला की तरफ। उसके बाद अजंता की उन गुफाओं में चलेंगे जहां की चित्रकला आज भी हैरान करती है। और आखिर में महाकाव्यों, पुराणों और आम लोगों की उन दिलचस्प जातक कथाओं को समझेंगे जो आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। तो चलिए अपनी इस विरासत के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो है धातु विज्ञान और हमारा मशहूर लौह स्तंभ। देखिए, प्राचीन भारतीय शिल्पियों ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था, और ये कोई कहावत नहीं बल्कि सच है। हड़प्पा सभ्यता के समय से ही हमारे कुशल शिल्पियों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद तो जैसे लौह युग की क्रांति ही आ गई। उस दौर में भारत बेहतरीन किस्म का खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा बनाने में माहिर था। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। जरा मरुत्सामी नाम के एक बच्चे की कल्पना कीजिए। मरुत्सामी व्हीलचेयर पर है और धूल भरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जूझता हुआ अपने भाई के साथ दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर पहुंचता है। रैंप के सहारे वहां तक पहुंचना भले ही मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उसने उस विशाल लौह स्तंभ को सामने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब सोचने वाली बात यह है कि मरुत्सामी इतना हैरान क्यों था। इसका जवाब है ये संख्या 1500। ये स्तंभ 7.5 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इस पर एक अभिलेख खुदा है जिससे पता चलता है कि इसे गुप्त वंश के राजा चंद्र के समय में बनाया गया था। लेकिन असल जादू ये है कि 1500 साल बीत चुके हैं। सदियों से ये भारी भरकम लोहे का स्तंभ खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी, बारिश सब झेल रहा है, लेकिन इसमें आज तक जंग का एक कतरा भी नहीं लगा है। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे प्राचीन धातु वैज्ञानिकों की तकनीक कितनी एडवांस रही होगी, जो आज की आधुनिक साइंस को भी चक्कर में डाल देती है। तो भाई, धातुओं का ये अजूबा तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईंटों और पत्थरों से खड़ी की गई महान वास्तुकला की, यानी हमारे प्राचीन स्तूपों और मंदिर। आपके सामने है सांची का महान स्तूप, वास्तुकला का एकदम मास्टरपीस। वैसे स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। असल में इन स्तूपों के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था, जिसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसमें भगवान बुद्ध या उनके अनुयायियों के पवित्र अवशेष रखे जाते थे, जैसे दांत, हड्डी या राख। शुरुआत में तो इस डिब्बे को सिर्फ मिट्टी के एक टीले से ढक दिया जाता था। फिर वक्त के साथ इसे पकी ईंटों से ढका जाने लगा और बाद में पत्थरों से शानदार नक्काशी की जाने लगी। स्तूप के चारों ओर जो परिक्रमा का रास्ता होता है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अब जरा इसके प्रवेश द्वार यानी तोरण की नक्काशी देखिए, कितनी बारीक है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, सांची के एक भव्य तोरण को बनाने का खर्च किसी बड़े राजा महाराजा ने नहीं, बल्कि हाथी दांत का काम करने वाले साधारण श्रमिकों के एक समूह ने उठाया था। यह अपने आप में कितना अद्भुत है। अब जरा वास्तुकला में आए इस गजब के बदलाव पर गौर करते हैं। बाईं तरफ देखिए, ये उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक शुरुआती मंदिर है, जिसे करीब 1500 साल पहले पकी ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। इसमें क्या किया गया है? ईंटों की एक एक तह को नीचे से जोड़ते हुए इमारत को ऊपर की ओर खड़ा किया गया है, एकदम वैसे ही जैसे आज घर बनते हैं। लेकिन अब दाईं तरफ देखिए, ये महाबलीपुरम के एकाश्मिक यानी मोनोलिथिक मंदिर हैं। इन्हें बनाने का तरीका बिल्कुल उल्टा और कहीं ज्यादा मुश्किल था। इन्हें नीचे से ईंटें जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही पूरी की पूरी विशाल पहाड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटते और तराशते हुए बनाया गया है। मतलब अगर एक भी हथौड़ी गलत जगह लगी तो पूरी चट्टान बेकार। दोनों ही तरीके अपने आप में इंजीनियरिंग का चमत्कार हैं। जाहिर सी बात है, ये भव्य इमारतें रातों रात तो खड़ी नहीं हो गई थीं। इन्हें बनाने का काम बहुत लंबा, थका देने वाला और महंगा होता था। सबसे पहले तो एकदम बढ़िया क्वालिटी के भारी पत्थरों को खोजना पड़ता था। फिर उन विशाल पत्थरों को मीलों दूर से ढोकर निर्माण स्थल तक लाना होता था। उसके बाद शुरू होता था पत्थरों को काट छांट कर खंभों, दीवारों और छतों का बारीक आकार देने का काम।
और सबसे रिस्की काम था गर्भगृह के ठीक ऊपर एक ऊंचा और भारी ढांचा खड़ा करना, जिसे हम शिखर कहते हैं। चूंकि ये सब बहुत महंगा था, इसलिए ज्यादातर खर्च राजा रानी ही उठाते थे। लेकिन इमारत की सजावट के लिए समाज का हर तबका आगे आता था। व्यापारी, किसान, इत्र बनाने वाले और यहाँ तक कि लोहार भी अपना चंदा देते थे, जिनके नाम आज भी इन इमारतों के खंभों पर गर्व से खुदे हुए हैं। बाहर के इन भारी भरकम पत्थरों की भव्यता तो हमने देख ली। चलिए अब थोड़ा अंदर चलते हैं, गुफाओं के शांत अंधेरे में छिपी अजंता की अद्भुत चित्रकला की ओर। अजंता की गुफाओं से लिया गया ये चित्र देखिए, ये कितना जीवंत और सुंदर है। सैकड़ों सालों की मेहनत के बाद अजंता में पहाड़ों को काटकर कई गहरी गुफाएं खोदी गई थीं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने के लिए बनाए गए विहार थे, और इन विहारों की दीवारों को ऐसे ही शानदार, बोल पड़ने वाले चित्रों से सजाया गया था। इस पेंटिंग की बारीकी, चेहरे के भाव और नज़ाकत, ऐसा लगता है मानो ये बस अभी सांस ले लेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। ये गुफाएं अंदर से घुप अंधेरी होती हैं, सूरज की रोशनी तो वहां पहुंचती ही नहीं। तो फिर इन अज्ञात कलाकारों ने इतने सटीक, इतने खूबसूरत चित्र बनाए कैसे? जवाब है मशाल की रोशनी। जी हाँ, इन महान कलाकृतियों को सिर्फ कांपती हुई मशालों की रोशनी में बनाया गया था। और ये जो इतने वाइब्रेंट रंग हम देख रहे हैं ना, ये किसी केमिकल से नहीं, बल्कि प्राकृतिक पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। 1500 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये रंग आज भी बिल्कुल नए और चमकदार लगते हैं। उन कलाकारों का हुनर वाकई सलाम करने लायक है, जिन्होंने उस घने अंधेरे में अपनी कला से हमेशा के लिए उजाला कर दिया। तो पत्थर और रंगों ने तो हमारे इतिहास को अमर बनाया ही है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे अजूबे भी हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। चलिए अपने एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से में प्रवेश करते हैं, प्रसिद्ध महाकाव्य और पुराण, यानी शब्दों और भावनाओं की एक असीम दुनिया। स्क्रीन पर दिख रही ये पंक्तियां महज कुछ शब्द नहीं हैं, ये एक अन्याय की मारी पत्नी के दिल से निकली हुई गहरी चीख है। करीब 1800 साल पहले इलांगो नाम के एक महान कवि ने सिलप्पतिकारम नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य लिखा था। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी और उसकी पत्नी कन्नगी की दर्दनाक कहानी है। होता यूं है कि मदुराई का राजा कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी की सजा सुना देता है। कन्नगी, जो अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, इस भयानक अन्याय से दुख और भयंकर रोष से भर उठती है। वो चीखते हुए पूछती है कि क्या उस देश में ईश्वर हो सकता है जहां राजा की तलवार किसी निर्दोष की जान ले लें। कहते हैं कि अपने इसी न्यायपूर्ण क्रोध में उसने पूरे मदुरै शहर को जलाकर राख कर दिया था। इन शब्दों में आज भी वो आग महसूस की जा सकती है। अब कन्नगी के उस भीषण क्रोध से थोड़ा बाहर आते हैं और इन शब्दों की असीम शांति और कोमलता को महसूस करते हैं। ये संस्कृत के महान कवि कालिदास की सबसे मशहूर रचना मेघदूत का एक अंश है। इसमें एक प्रेमी, जो किसी वजह से अपनी प्रेमिका से बहुत दूर है, वो बरसात के एक बादल को अपना डाकिया, अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। जरा कवि की कल्पना देखिए, वो उस ठंडी हवा का वर्णन कर रहा है जो बारिश से भीगी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू लेकर बादलों के साथ साथ बहती है। ये दिखाता है कि हमारे प्राचीन लेखक इंसानी भावनाओं और प्रकृति के बीच कितना गहरा, कितना जादुई रिश्ता बुनना जानते थे। और जब हम प्राचीन साहित्य और महाकाव्यों की बात कर ही रहे हैं, तो दो सबसे बड़े संस्कृत महाकाव्यों महाभारत और रामायण का जिक्र तो बनता ही है। सदियों तक ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से, यानी सुनकर और सुनाकर आगे बढ़ाई गईं। महाभारत, जिसे ऋषि व्यास ने संकलित किया था, वो कौरवों और पांडवों के बीच कुरुवंश की गद्दी के लिए हुए उस भीषण युद्ध की कहानी है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि पवित्र भगवद गीता भी इसी महाकाव्य का एक हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर है महर्षि वाल्मीकि द्वारा संकलित रामायण, जो कौशल के राजकुमार राम के वनवास, माता सीता के अपहरण और लंका के राजा रावण पर बुराई के खिलाफ अच्छाई की विजय की अद्भुत कथा है। आज हम इन्हें जिस लिखित रूप में पढ़ते हैं, वो करीब 1500 साल पहले तैयार किया गया था, और आज भी हमारे देश के हर छोटे बड़े हिस्से में इन पर आधारित नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं उसी जोश के साथ जीवित हैं। तो चलिए, राजा महाराजाओं, देवताओं और महान कवियों की बात तो बहुत हो गई, लेकिन आम लोगों का क्या? हमारे अंतिम खंड में आइए जानते हैं कि आम लोगों के बीच कौन सी मजेदार कहानियां मशहूर थीं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि उस प्राचीन समय में जब टीवी या इंटरनेट नहीं था, तो आम लोग चौपालों पर बैठकर आपस में कौन सी कहानियां सुनाते होंगे।
आम इंसान भी अपनी कल्पनाओं के पंख फैलाते थे। वे अपने गीत गाते थे, नाचते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे और तरह तरह की कहानियां गढ़ते थे। उनकी इन्हीं लोकप्रिय और मज़ेदार कहानियों को उस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आम लोगों की ये जातक कथाएं इतनी ज़्यादा पॉपुलर थीं कि इन्हें सांची जैसे महान स्तूपों की रेलिंग पर पत्थरों में तराशा गया और अजंता की गुफाओं के चित्रों में उकेरा गया। आइए ऐसी ही एक बहुत ही दिलचस्प जातक कथा सुनते हैं जो उस वक्त लोगों की जुबान पर रटी होती थी। ये कहानी है बंदर राजा की। कहा जाता है कि हिमालय पर गंगा नदी के किनारे बंदरों का एक बहुत ही बुद्धिमान और महान राजा अपने 80,000 साथियों के साथ रहता था। उन्हें वहां मौजूद एक खास पेड़ के आम बहुत पसंद थे जो दुनिया में सबसे ज्यादा मीठे और रसीले थे। एक दिन एक पका हुआ आम टूटकर गंगा नदी में गिर गया और लहरों के साथ बहते बहते सीधा वाराणसी तक पहुंच गया। उस वक्त वाराणसी का राजा नदी में नहा रहा था। जैसे ही राजा ने उस अद्भुत आम को चखा, वो उसके स्वाद का दीवाना हो गया। बस फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपनी सेना तैयार की और उस जादुई आम के पेड़ को ढूंढने के लिए सीधा हिमालय के घने जंगलों की ओर निकल पड़ा। ये कहानियां सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होती थी, बल्कि ये बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से जीवन के गहरे सबक सिखा जाती थीं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने 1,500 साल पुराने जंगरोधी लोहे से लेकर पहाड़ों को तराश कर बनाए गए विशाल मंदिरों तक का सफर तय किया। हमने अंधेरे में चमकते उन जादुई रंगों को देखा और उन अमर शब्दों को महसूस किया जो आज भी हमारी रगों में दौड़ते हैं। हमने देखा कि प्राचीन भारत का हर कोना किस तरह अजूबों से भरा पड़ा है। अब इस यात्रा को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इन महान उपलब्धियों में से चाहे वो धातु हो, पत्थर हो, रंग हो या फिर शब्द, आज कौन सी चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है? क्या उस लोह स्तंभ की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा चौंकाती है या फिर अजंता के वे अमर रंग? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन स्रोतों से ऐसे ही सीखते रहें और अपनी शानदार विरासत पर हमेशा गर्व करते रहें।